हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और यह जो है नए एडिशन का बुक है। हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यह जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें दिया हुआ है। अब आर या पार अंतिम प्रहार देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देश का कौन सा रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर है झांसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव 3 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मोलनूपिराविर दवा का किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है कोविड-19 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है रजत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक समय के डार्विन कहे जाने वाले वैज्ञानिक E.O. विल्सन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे विज्ञान की किस शाखा के वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर है कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 2021 में किस फिरकी गेंदबाज ने भारत के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया? तो इसका सही आंसर है वो है एजाज पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कोई भी विधेयक जो है वह क्या बन जाता है? तो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसे? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो कौन ले सकता है? इसका आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है 22 भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के संबंध में उल्लेख है। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है तो क्या है? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के संवैधानिक सुधार 1920 ईस्वी में लागू हुए। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कब हुआ था? इसका आंसर है 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने तथा सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से हुए इस समझौते के लिए गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 ईस्वी से वार्ता प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो इसका आंसर है एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था तो किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है भारत सहायता क्लब से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है, किससे संबंध है इसका? तो इसका आंसर है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
अब इसमें देखते हैं हम लोग, सन 2000 में केंद्र सरकार ने नई कृषि क्रांति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया, जिसका उद्देश्य सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर विकास करना था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो कब थी? इसका आंसर है 1966 से 1969। ये 3 वर्ष जो है ये जो है 1966 से 1969 ये योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग शिथिल सा हो गया था। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर उसके स्थान पर 3 वार्षिक यानी 1966 से 69 ईस्वी योजनाएं लागू की गई। इस योजना अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित योजना नहीं बनाई गई। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा है तो क्या है? इसका आंसर है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1965 ईस्वी में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सन 1965 ईस्वी में की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भील जनजाति पाई जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में। तो इसमें जो है महाराष्ट्र ऑप्शन है, तो महाराष्ट्र को टिक करेंगे। भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुशीनारा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर या कुशीनारा एक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है राजगृह या ग्रीवरज। राजगृह का ग्रीवरज भी नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल अमेरिका में है? तो इसका सही आंसर है मोजावे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोजावे अमेरिका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ मरुस्थल है, जो लगभग 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, गोबी मंगोलिया में है तथा चीन और अटाकामा चिली का मरुस्थल है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मातोश्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पहला इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसमें उरुग्वे विजेता तथा अर्जेंटीना उप विजेता हुआ। इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 24 का सही आंसर है केरल। उत्तर केरल के मालाबार क्षेत्र में यह आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के नेता सैयद अली, फजल अली, मुस्लियार आदि थे। ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाना इसका कारण बना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है नूरजहां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका उत्तर कोरिया की राजधानी पोंगपोंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, पोंगपोंग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है, अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, गेम चेंजर नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वो है शाहिद अफरीदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गेम चेंजर जो है शाहिद अफरीदी ने लिखी है। इंडिया पॉजिटिव न्यू एसेज एंड सेलेक्टेड कॉलम्स, ये चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द ब्यूटी ऑफ ऑल माई डेज, ये जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुबह शाम की धूप, ये संजय ठाकुर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, उपज की दृष्टि से उपज की मात्रा की तुलना में किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? तो इसका आंसर है चावल का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। विश्व में चावल कम खाया जाता है और जहाँ पर इसकी खपत अधिक होती है वहाँ प्रायः इसकी खेती होती है, जिसकी वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं,
तो कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक इकाइयां हैं, तो किसकी इकाइयां हैं? तो इसका सही आंसर है सूती वस्त्र की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें 439 हैं। इसके महत्वपूर्ण केंद्र है चेन्नई, मदुरई, तूतीकोरिन, तंजावुर, सलेम इत्यादि। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से जो है सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो किसका पूर्वज है? इसका सही आंसर है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका सही आंसर है तना काट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, सेल में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ 80% से अधिक सेल में पाया जाता है यानी कोशिका में? तो इसका सही आंसर है जल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है डहलिया की जड़ों से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डहलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लिली की एक विशिष्ट किस्म रेफ्लेसिया के जो है पुष्प संसार में सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। ये रंग बिरंगे फूल नारंगी, भूरे रंग और सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, देखते हैं हम लोग। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मटर का पौधा है, तो क्या है? इसका सही आंसर है यह जो है शाक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है, तो इसका आंसर है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो किससे आंकी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है 40 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी KR विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु का अंकन पोटेशियम आर्गन KR विधि से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसका संकेत यू होता है, परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु भार जो है 238.03, गलनांक जो है 1130 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक अनुमानित जो है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जल के अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों, जिन किसी को मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। और इससे पहले जो है DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना है। साथ ही DSP की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट का सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ स्पर्धा प्रकाशन के जो वॉल्यूम नंबर 1 का बुक है वो भी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के रूप में तैयार कर दिया गया है, उसे आप लोग अवश्य देखिए। साथ ही साथ शिवांगन पब्लिकेशन के बुक जो 1 to 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए थे उसका भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। तो आप लोग जो है अवश्य देखिए वीडियो को और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक जो है प्यारा से कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त समूह होता है, तो सार्वत्रिक दाता या सर्वव्यापी रक्तदाता ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रक्त समूह O
सर्वव्यापी दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और सार्वत्रिक ग्राही जो होता है, यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है, वो होता है AB ग्रुप। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, तो कब हुआ है? इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो कौन सा है? इसका सही आंसर है सिकुआ। सिकोया भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप लोग देख लेंगे इसे, सिकुआ या सिकोया। यूकेलिप्टस जो है, ये जो है आतंकवादी पौधा है कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया या सिकुआ होता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 379 फीट होता है, 379 फीट, और मीटर में जो है 115.5 मीटर लगभग होता है। तो ये जो है इतना हाइट इसका होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स है तो क्या है? इसका आंसर है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, एस्पिरिन है तो क्या है? इसका सही आंसर है वो है एंटी पायरेटिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, CAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है 91 का वो है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैन का जो फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कॉलेज परिसर तक सीमित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैन का किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका आंसर है किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम लोग, अर्पण किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्पण का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। 96 नंबर क्वेश्चन, किससे स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और इसके बटनों को क्लिक करके कंप्यूटर को सूचना दे सकते हैं? तो 96 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी माउस। माउस एक हार्डवेयर उपकरण है जिससे स्क्रीन पर पॉइंटर को इच्छानुसार किसी जगह पर ले जाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसका आंसर है हिंदी संचार माध्यम का उचित उदाहरण, हिंदी में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की मांग काफ़ी बढ़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी दोनों सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिंदी टंकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है हिंदी टंकन के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पाठ्य तैयार करने और सुधारने में, ये सही है। पाठ्य डेटा को प्रविष्ट करने और प्रोसेसिंग करने में, यह भी सही है। एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में पाठ्य का प्रवाह सुनिश्चित करने में, यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, टाइपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा की टाइपिंग समान रूप से एक ही कंप्यूटर और एक ही कीबोर्ड से किया जाता है, ये सही है। सभी भाषा के लिए अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। कृष्णा एक प्रकार का फॉन्ट है, तो ये सभी ABC सही है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी टाइपिंग में क्री के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है Alt+0209, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, कंप्यूटर पर अक्षर क्र का टाइप करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है Alt+0216, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, ड्राइंग
प्रोग्राम के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, इस प्रोग्राम का उपयोग मुख्य रूप से चित्र बनाने वाले कलाकारों द्वारा किया जाता है, ये सही है। इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, DTP पैकेज का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों में, यानी बाहरी वर्ड प्रोसेसरों तथा ड्राइंग प्रोग्रामों द्वारा तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने में, ये सही है। पाठ्य तथा चित्रों का स्क्रीन पर खाका तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने में, तो इस तरह से ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, डेस्कटॉप प्रकाशन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है पॉल ब्रेनर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एल्डस कंपनी के प्रेसिडेंट पॉल ब्रेनर्ड्स ने सबसे पहले डेस्कटॉप प्रकाशन शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए सन 1998 ईस्वी में पहली बार पेज मेकर जारी किया था। 106 नंबर क्वेश्चन है, पेज मेकर में क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है फोटो, आर्ट, कार्टून आदि सूचनाओं को एक ही फाइल में रखा जाता है, ये सही है। पेज मेकर में हर तरह की सामग्री को एक चित्र की तरह हैंडल किया जाता है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, वेंचुरा पब्लिशर है, तो क्या है? इसका सही आंसर है DTP का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है, ये सही है। इसकी कार्यप्रणाली पेज मेकर से भिन्न है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेंचुरा पब्लिशर है, तो इसका जो सही आंसर है छोटे कंप्यूटरों पर भी चल जाता है, ये सही है। अलग अलग सामग्री को व्यवस्थित करने वाला प्रोग्राम है, ये सही है। इसकी कार्यप्रणाली जटिल है, ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, वेंचुरा पब्लिशर, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों सही है, यानी लंबे लंबे प्रकाशनों तथा तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए बहुत उपयुक्त है। पेज मेकर को विपरीत हर प्रकार की सामग्री को एक में मिलाने वाला नहीं है, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्क एक्सप्रेस है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ग्रिड आधारित और पेज ओरिएंटेड पैकेज है, ये सही है। एक बार किसी स्थान पर टेक्स्ट लगाने के बाद पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, ये भी सही। यह महंगा पैकेज है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। 111 नंबर क्वेश्चन है, धूमकुड़िया या घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उरांव जनजाति से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। घुमकुड़िया या युवा गृह उरांव जनजाति के अविवाहितों का एक संगठन है, जिसकी दो शाखाएं होती है, जोंग एरफा बेल एरपा। पहला लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए होता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन हुआ था, तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ताना भगत जो आंदोलन हुआ था यह हुआ था झारखंड में। तो इसका देखते हैं हम लोग। ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिले में हुआ था, और यह जो है 1914 में इन्होंने झारखंड में ताना भगत आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है बराकर नदी पर 1958 ईस्वी में मैथन डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है 114, चैत्र वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह है अप्रैल में चैत्र मनाया जाता है। चैत्र पर्व अप्रैल माह में सरायकेला में मनाया जाने वाला एक परंपरागत पर्व है, जिसमें सभी धार्मिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए ग्रामीण क्लासिकल छऊ नृत्य का भरपूर आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है 2016 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? तो 116 का जो सही आंसर है वह है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप रांची में जन्मी है तथा श्री राम कॉलेज दिल्ली एवं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यह देश की जानी मानी पत्रकार तथा टीवी न्यूज़ रीडर हैं, न्यूज़ एंकर हैं। इन्होंने दूरदर्शन, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, स्टार न्यूज़ सहित अनेक न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया है। वर्तमान में वह आज तक जो विश्व का सबसे बड़ा चैनल है इसमें कार्य करती है और न्यूज़ रीडर हैं और एंकर के रूप में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, चावल
झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग आता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका 80%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है। इसकी कुल बुआई वाले क्षेत्रफल के 80% भाग पर खेती की जाती है। 118 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। यह झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है जो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, ईशांक जगी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है देवघर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल डैश को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। रांची शहर के अंदर मोरहाबादी में स्थित टैगोर हिल रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे श्री रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है जहां दिव्यायन नामक प्रशिक्षण केंद्र मौजूद है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है मेसोलिथिक युग से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक मानते हैं। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान है? तो कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लौह अयस्क भंडार में झारखंड का दूसरा स्थान है। यहाँ लौह अयस्क का कुल भंडार 4,596.621 मिलियन टन है जो देश के कुल भंडार का 25.70% है। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ताना भगत ने एकेश्वरवाद, मांस मदिरा और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी किया था और झूमकेती की वापसी की वकालत की थी इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है गुमला जिला और लोहरदगा जिला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, सिसई, गुमला, विशुनपुर हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है तथा लोहरदगा जिले में मात्र एक विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा है जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 32 जनजातियाँ। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान संख्या 32 है। भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को कंवर को और 31वीं तथा कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है चतरा जिला में। झारखंड के चतरा जिले में जो है 50.78% वन है। इतना क्षेत्रफल में 50.78% में जो है वन है जो सर्वाधिक वन पाया जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन, किऊल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? तो किस नदी से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर है गिरिडीह जिले से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किऊल नदी गंगा की सहायक नदी है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले से उद्गमित होती है और बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों में बहती है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर है संथाल। 1 नंबर में संथाल है, दूसरे नंबर में उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2004।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इसका आंसर है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी सभी जो है झरिया, हुंटार, औरंगा ये सभी झारखंड में है, सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर के निकट कांड्रा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसका सही आंसर है वो है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दामोदर नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि जिले में है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है 9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो इसका आंसर है अगस्त 2012 में। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पूर्व लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है 4 जे का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर है 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, खरवार आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है भागीरथ माझी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो इसका आंसर है 143 का, वो है आपका बिहार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सकनाचारी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 146 नंबर क्वेश्चन, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति। गीती ओड़ा जो है मुंडा जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो जेएमएम के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, युवाओं को रोजगार देने के लिए रांची जिला प्रशासन ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? तो इसका आंसर है वो है अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका चयन बायोटेक किसान हब परियोजना के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, ये सही है। गिरिडीह ये भी सही है, साहेबगंज ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद की पत्नी का निधन हो गया है? तो 150 का सही आंसर है वो है बिरसा मुंडा, सॉरी 150 का जो सही आंसर होगा वो है आपका अल्बर्ट एक्का की पत्नी का जो है निधन हुआ है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी बलमदीना एक्का का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।